तो कुढ़नी में अब असदुद्दीन वैसी का फैक्टर धाराशाही होते दिख रहा है और जिस प्रकार से गोपालगंज का परिणाम रहा है वैसा इस समय कुढ़नी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और असदुद्दीन वैसी जिस काम के लिए आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के अनुसार जाने जाते हैं, उनका असदुद्दीन वैसी का वो काम इस समय कुढ़नी में नजर नहीं आ रहा है। कुढ़नी में असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार काफी पीछे चल रहे हैं। जिस बात की अनुमान लगाया जा रहा था वो अनुमान के मुताबिक वहां पर असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है। और असदुद्दीन वैसी की कुढ़नी में हालत यह है कि नोटा से भी कम उनके उम्मीदवार को वोट मिला है। और अब हम इसी पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर कुढ़नी के मुसलमानों ने असदुद्दीन वैसी को कैसे नकार दिया और फिर महागठबंधन के उम्मीदवार वहां पर मनोज कुशवाहा इस समय आगे चल रहे हैं और कैसे कैसे वो जीत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए, ठीक अभी कुछ ही दिन पहले गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हुआ था और गोपालगंज उपचुनाव का परिणाम को लेकर सियासत में बिहार की खूब चर्चा हुई थी इसकी। और वो इसलिए क्योंकि वहां से भाजपा और महागठबंधन के बीच जो हार जीत का फासला था वो करीब 2000 वोटों का था। लेकिन वहां से असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार जो थे वो 12,000 से भी अधिक वोट पाए थे। और उसी का हौसला लेकर इस समय एमआईएम, आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन वैसी कुढ़नी विधानसभा में उतरे थे। और कुढ़नी विधानसभा का लेकिन अभी तक का जो परिणाम है वो परिणाम ने बता दिया है कि कुढ़नी के मुसलमानों ने असदुद्दीन वैसी को अपनाने से इनकार कर दिया है। कुढ़नी के मुसलमानों ने, आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो जेडीयू की तरफ से बनाए गए थे मनोज कुशवाहा, उनके तरफ झुक रहे हैं। क्योंकि अभी तक का जो वहां का परिणाम है 12वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आधे से भी अधिक वोटों की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जो वहां पर असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार है गुलाम मुर्तजा अंसारी, उनको अभी तक लगभग 2131 वोट मिला है। और लेकिन वहां पर जो नोटा है, जो आप कहते हैं कि जो किसी के उम्मीदवार को पसंद नहीं करते वो नोटा को वोट देता है, और नोटा का जो वो वोट है लगभग 2400 से भी अधिक मिला है। तो ये आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन वैसी के जो उम्मीदवार है वो नोटा से भी कम वोट पाए हैं। और आप कहे कुढ़नी विधानसभा का ये नतीजा अभी तक आधे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, आधे राउंड की मतलब कि आधे से भी ज्यादा वोटों की काउंटिंग हो चुकी है कुढ़नी में, यानी कि 12वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद से कुढ़नी के मुसलमानों ने असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को अपनाने से इनकार कर दिया है। जो वहां का परिणाम है वो यही बता रहा है कि असदुद्दीन वैसी के जो उम्मीदवार थे उनको वहां के मुसलमानों ने अपनाया नहीं है। और इसलिए कह सकते हैं कि वहां के मुसलमानों ने महागठबंधन का साथ दिया और इसलिए वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार 12वें राउंड के बाद से वहां पर अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार की जो वहां पे हालत है वो यह है कि नोटा से भी कम वोट पाए हैं असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार। नोटा का वहां पर वोट जो है वह 2400 से भी अधिक है, 2400 से अधिक वहां पे नोटा के वोट है। लेकिन वहीं पर असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को 2131 वोट मिला है। बाकी देखिए जैसे जैसे परिणाम आगे जा रहा है वैसे वैसे हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगता है वहां पर परिस्थितियां बदल रही है, आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां पर जो लड़ाई है भाजपा और गठबंधन के बीच वो टक्कर की लड़ाई है। जैसे जैसे एक एक राउंड आगे चल रहा है एक एक राउंड काफी इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि 1500 1400 1800 का मार्जिन रह रहा है। और ये आगे जब तक ये 23 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये पिक्चर साफ होना, आप कह सकते हैं कि एक वहाँ पे मतलब बहुत करीबी मामला हो सकता है। क्योंकि बहुत कम वोटों की मार्जिन से फिलहाल वहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार आगे हैं। और वो जो आगे हैं उम्मीदवार, वो जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से जो लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि असदुद्दीन वैसी कुछ ना कुछ करेंगे, जिस काम के लिए खड़ा किया गया है वो काम करते असदुद्दीन वैसी फिलहाल कुढ़नी में तो नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।